दोस्तों अगर आपका वजीरेक्स में अकाउंट है और आप अपने वजीरेक्स के अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वजीरेक्स ने डिपॉजिट इनेबल कर दिया है। अब आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट से अपने वजीरेक्स अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र मतलब डिपॉजिट यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको डिपॉजिट करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसा कि ये वजीरेक्स अकाउंट है उसे ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे कि अभी हम होम पेज पे हैं, ठीक है। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप फंड वाले सेक्शन पे या कॉर्नर पे हैं वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से चलते हैं। तो दोस्तों हम डिपॉजिट आईएनआर पे क्लिक करते हैं तो जस्ट ये ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमारा करंट बैलेंस इतना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। एक तो आप पी टू पी के तरीके से कर सकते हैं, पीयर टू पीयर, बट आज हम जो जानने वाले हैं वो हम स्टैंडर्ड डिपॉजिट जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें कोई फ़ी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और आप इसकी एक लिमिट भी है, निर्धारित की गई है। मिनिमम आप 1,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इससे कम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप इससे कम डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। पर ट्रांजैक्शन मिनिमम आपको 1,000 रुपये करने ही पड़ेंगे। या मैक्सिमम आपको करना है तो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर है 10 लाख रुपए। 10 लाख आप मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देख लेते हैं जो मोड ऑफ पेमेंट है। दोस्तों यहाँ खाली एनएफटी है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है और तीसरा आईएमपीएस है। तो तीनों तरीके से आप यहाँ मनी को ट्रांसफ़र यहाँ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है जो टाइमिंग यहाँ दी है कि प्रोसेस टाइम जो है यहाँ 6 आवर्स का है, मतलब 6 घंटे यहाँ आपको लगने ही हैं। दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है तो आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें, क्योंकि कम से कम यहाँ 6 से 7 घंटे यहाँ या मैक्सिमम और भी ज़्यादा यहाँ लग सकते हैं। और ये जो डिपॉज़िट है दोस्तों खाली ये वर्किंग डे में ही होने वाला है। जिस दिन बैंक की छुट्टी होगी यहाँ आप उस दिन मनी को डिपॉजिट यहाँ नहीं कर सकते। आप यहाँ देख सकते हैं 9 AM to 9 PM ऑन बैंक वर्किंग डे, खाली उसी दिन आप डिपॉजिट यहाँ कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो वर्किंग डे में ही कर लीजिए, अदरवाइज़ ये डिले हो सकता है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ टच करता हूँ, टैप करता हूँ तो आपको यहाँ एक मैसेज आता है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको किसी भी यूपीआई ऐप से मनी को ट्रांसफ़र नहीं करना है। यूपीआई के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका पैसा यहाँ थोड़ा फंस सकता है, जो कि आपका 15 दिन में रिटर्न हो जाएगा, 15 डेज़ में, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी ऐप नहीं यूज़ करनी है, जैसे डू नॉट यूज़ यूपीआई ऐप, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या भीम, कोई भी ऐप यहाँ हो सकती है, ठीक है। आपको खाली तीन ही तरीके से करना है, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आई एक्नॉलेज दिस, मतलब मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने ध्यान से सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद मैं आई एक्नॉलेज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो इसमें वजीरेक्स में लिंक अकाउंट है ना, उसी से आपको पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों जब आपने अकाउंट ओपन कराया था वजीरेक्स में तो आपने एक लिंक किया होगा कोई भी अकाउंट, तो आपको उसी अकाउंट से यहाँ पे मनी को ट्रांसफ़र करना है। अगर आप किसी अदर बैंक से करते हैं तो हो सकता है आपका पैसा यहाँ अटक जाए, या कुछ दिन बाद वो दोस्तों वो रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ देख लेना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो उसी से आप यहाँ ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो दोस्तों पहला स्टेप जो है, यहाँ पहला स्टेप कि पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। आपको आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, या आपको करना है आईएमपीएस, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि एक बैंक डिटेल है, एक बैंक अकाउंट दिया है वजीरेक्स ने अपना करंट अकाउंट, उसमें आपको मनी को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो चलिए वो हम अकाउंट डिटेल देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे शो बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये ओपन हो गया, मैं यहाँ नीचे डिटेल लाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि बेनिफिशियरी नेम मतलब कंपनी का नाम है, अकाउंट जो है बैंक नेम वो आईडीएफसी बैंक में है। ये वाला अकाउंट जो है इसमें आपको मनी को ट्रांसफ़र करना है, आईएफएससी कोड यह है, करंट अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ भी ये बताया हुआ है कि ये लिमिट है। तो बेसिकली आपको ये डिटेल ध्यान रखनी है। अगर आप ऑनलाइन मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ऐड करना होगा अपनी बेनिफिशियरी में,
और जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप इसमें अकाउंट को वो पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बेनिफिशियरी में ऐड कर लेना है। डिटेल यहाँ दी हुई है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है अकाउंट नंबर की, आईएफएससी कोड की, अकाउंट टाइप की और बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी डिटेल आपको चाहिए सब यहाँ मिल जाती है। जब आप अपने लिंक बैंक अकाउंट से इस वाले अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर दोस्तों जनरेट होता है। रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ नोट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वो रेफरेंस नंबर नोट कर लेते हैं तो वो आपको नोट करके रखना है। ठीक है, डेट ध्यान रखनी है, डेट किस डेट में आपने ट्रांसफ़र किया है पैसे को, रेफरेंस नंबर हो गया, ये चीज़ें दोस्तों नोट करके रख लेना है। ठीक है, कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से पैसों को ट्रांसफ़र किया है, IMPS किया है, NEFT किया है या दूसरा अदर मेथड किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी पीछे चला गया, मैं आगे करता हूँ। आई एक्नॉलेज। जब आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद यहाँ डिटेल आपको शो हो जाती है। तो जो भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं वो आपको डिटेल यहाँ भरनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आपको भरना है अमाउंट डिपॉजिट, कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, जो कि मैं आपको बता रहा था रेफरेंस आईडी जो होती है। तो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद किस डेट में आपने पैसों को ट्रांसफ़र किया है उस अकाउंट में, वो डेट आपको यहाँ लिख देनी है। तो तीनों ही चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है। यहाँ पर आपको अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी एंड ट्रांजैक्शन डेट जब आप यहाँ लिख देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट के लिए यहाँ पे टिक करना होगा कि आई हैव ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम योर ऑन अकाउंट। तो अपने अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया। दोस्तों यहाँ जो आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है वो आपका लिंक बैंक अकाउंट है यहाँ पर। तो आपको इसी बैंक से, मतलब इसी जो अकाउंट नंबर है इसी से पैसे को ट्रांसफ़र करना है, जो कि वजीर एक्स ने दिया है उस वाले अकाउंट में जो कि करंट अकाउंट है। ओके, देन आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। नीचे करके दोस्तों जो भी आप डिटेल यहाँ भर देंगे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, जो कि आपका 6 घंटे से ज़्यादा या उससे कम या उससे ज़्यादा एटलीस्ट थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा। उसके बाद जितना भी अमाउंट है वो आपके वजीर एक्स अकाउंट में यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और दोस्तों आपको चीज़ एक ध्यान रखनी है, जो कि आपकी रेफरेंस आईडी है और जितना अमाउंट है सेम आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने रेफरेंस आईडी तो सेम रखी पर आपने अमाउंट कम लिख दिया। तो जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे सेम आपको यहाँ फिलअप करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद अमाउंट आपके वजीर एक्स अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल स्टेप था जिसमें आपको खाली 2 ही स्टेप करने हैं। सबसे पहले आपको अपने लिंक बैंक अकाउंट से वजीर एक्स वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है पैसे को। उसके बाद जो भी डिटेल आएगी रेफरेंस नंबर वो आपको यहाँ फिल कर देना है, जो कि सेकंड स्टेप हमारा वो सबमिट कर देना है। बस यही सिंपल है और कुछ नहीं करना है। आप सिंपली इस तरीके से मनी को डिपॉजिट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।